हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या इनका यूज़ होता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिनके द्वारा हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त करते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो का पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि वाइटल स्टैटिस्टिक क्या होता है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिफर टू द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू द वाइटल इवेंट्स इन अ पॉपुलेशन। क्या कह रहा है, किसी भी जनसंख्या, कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन में वाइटल इवेंट्स, ठीक, वाइटल इवेंट से संबंधित जो डाटा है उनको क्या करना है बेटा, कलेक्ट करना है। क्या करोगे, कलेक्शन करना है। कलेक्शन करने के बाद उसका एनालिसिस करना है। ठीक, एनालिसिस के बाद में क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, यानी कि उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो कौन से वाइटल इवेंट्स होते हैं बेटा, तो याद रखिए जैसे आपका बर्थ हो गया, डेथ हो गया, मैरिज है, डाइवोर्स है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ होती है, हमारे वाइटल इवेंट्स होते हैं। तो किसी भी जनसंख्या में वाइटल इवेंट से संबंधित जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है बेटा, वाइटल स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दीज स्टैटिस्टिक हेल्प अंडरस्टैंड द हेल्थ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ ए कम्युनिटी। ठीक है, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स का क्या लाभ होता है, क्या हमें हेल्प करता है, तो याद रखिएगा ये समुदाय में जो स्वास्थ्य है, ठीक, जनसंख्या वृद्धि है और कल्याण को समझने में ये मदद करता है। कौन मदद करेगा बेटा, वाइटल स्ट्रेटेजिक, राइट। चलिए बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहला है टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ सर्विसेज, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, टू प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों को बढ़ावा देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड वाइटल स्टैटिक रिलेटेड डाटा टू हेल्थ ऑफिशियल्स। ठीक, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको विभिन्न वाइटल स्टैटिक संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टू कंपेयर हेल्थ स्टेटस बिटवीन टू स्टेट्स और कंट्रीज। ठीक है, दो राज्यों के बीच में या दो राष्ट्रों के बीच में, ठीक है, आपको हेल्थ स्टेटस के बीच में कंपैरिजन करना है। तो ये सबसे वाइटल स्टेटिक बहुत यहाँ पे यूजफुल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे जैसे हमने अभी कोरोना काल हुआ था, कोरोना में देखा था कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज में कितने लोग मरे, कितने लोग जो है इन्फेक्टेड हुए। तो आपने देखा कि वाइटल स्टेटिक्स की सहायता से ही हम कंपैरिजन कर पाए कि इस देश में जो है या इस राज्य में सबसे ज़्यादा केस पाए गए दूसरे राज्यों की तुलना में या दूसरे राष्ट्रों की तुलना में। क्लियर है, चलिए अगला हमारा है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए। क्लियर है, चलिए अगला क्या हमारा, टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। समुदाय में जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, फॉर डेवलपिंग वेरियस पॉलिसीज एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें या सेंट्रल लेवल पे बात करें तो विभिन्न पॉलिसीज को डेवलप करने में जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल है। ठीक, चलिए अगला क्या पॉइंट है, टू एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको प्रभाव का, ठीक है, उनके प्रभाव का क्या है, हमें मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हेल्पफुल करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सोर्सेस की, वाइटल स्टैटिस्टिक आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है बाई सेंसस, यानी कि जनगणना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाय द रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट वाइटल इवेंट्स। ठीक है, जैसे बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स। रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी हम जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त करते हैं। जैसे जब कोई किसी का जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, किसी की मृत्यु होती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, डाइवोर्स का सर्टिफिकेट होता है। तो जितने भी जो ये हम सर्टिफिकेट्स होते हैं तो बेटा इनको क्या है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग प्राप्त करते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे ईजिली प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या है, वाई द रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल। जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके द्वारा हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त कर लेते हैं। ठीक,
अगला क्या है, बाय द नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज, जैसे डायरिया हो गया, टीबी है, एड्स है, ठीक है। तो जो भी संक्रामक डिजीज जो है उनके नोटिफिकेशन के द्वारा हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा क्या है, बाय हेल्थ सर्वे, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया या पॉपुलेशन में हेल्थ का सर्वे कराकर हम लोग यहाँ पे जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बाय स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा भी हम जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स में, जैसे बच्चे का क्या वेट था, क्या उसकी एज है, ठीक है, हाइट क्या है, वाइटल साइन लिए गए हैं कि नहीं लिए गए, इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है उनका, ठीक है। तो इनके द्वारा भी जो हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला है हमारा इम्पॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ कुछ हम महत्वपूर्ण वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर। किसी पर्टिकुलर ईयर की अगर हम बात करें तो प्रति 1000 पॉपुलेशन में या व्यक्तियों में कितने बेबी ने जन्म लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, बर्थ रेट कहते हैं, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, डेथ रेट होता है द नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर 1000 पीपल इन अ ईयर, यानी कि एक साल की अगर हम बात करते हैं तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की क्या संख्या होती है, वो हमें क्या डिनोट करेगा, डेथ रेट को करेगा, ठीक। अगला क्या है, स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ इन स्पेसिफिक ग्रुप लाइक एज या जेंडर। अगर किसी पर्टिकुलर एज को लेकर हम बात करें या पर्टिकुलर जेंडर को लेकर बात करें, कितनी मृत्यु हुई है प्रति 1000 व्यक्तियों में एक साल में, तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे, स्पेसिफिक डेथ रेट कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक से मतलब ही है कि पर्टिकुलर चीज को लेकर, यानी कि या तो एज को लेकर हम करेंगे या फिर जेंडर को लेकर। अगला है हमारा न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, न्यू नेटल का मतलब क्या होता है, नवजात, मॉर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर, ठीक है। द नंबर ऑफ बेबीज हु डाई विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ वर्थ इन ईयर। अगर हम एक साल में बात करते हैं तो प्रति 1000 जीवित जो बच्चे जन्मे हैं, ठीक है, तो पहले 28 दिन के अंतर्गत मरने वाले शिशुओं की संख्या को हम बेटा क्या कहेंगे, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्लियर है बच्चा। चलिए अगला क्या है, स्टिल बर्थ रेट, ठीक है। द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न डेड आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर 1000 टोटल बर्थ, यानी कि प्रति 1000 कुल जो बच्चे जन्मे हैं, ठीक है, तो गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद क्या, 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में जो भी बच्चे मृत पैदा हुए हैं उनकी संख्या को हम बेटा क्या कहेंगे, स्टिल बर्थ रेट कहते हैं। क्लियर है। चल नेक्स्ट हमारा पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। द नंबर ऑफ फीटल डेथ आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक, यानी कि 28 सप्ताह के बाद मरने वाले शिशुओं की संख्या, जिसको हमने स्टिल बर्थ रेट भी कहा था, ठीक। दूसरा क्या है इसमें, न्यू बॉर्न डेथ्स अंडर 7 डेज ऑफ एज पर 1000 लाइफ, ठीक, यानी कि प्रति 1000 जो बच्चे जन्मे हैं तो उन जन्मे बच्चों के 7 दिन के अंदर, ठीक है, मरने वाले शिशुओं की संख्या या 28 सप्ताह के बाद जो बच्चे जन्मे हैं उनकी संख्या मृत्यु की, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि नाम से स्पष्ट है अंडर 5, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो 5 साल से कम होंगे और उनकी मृत्यु दर होगी, ठीक। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइज बिफोर देयर 5th बर्थडे पर 1000 लाइव बर्थ इन ईयर, यानी कि एक साल में प्रति 1000 जीवित जो बच्चे हैं वो 5 साल से पहले ही कितने मर गए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट कहेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो महिलाएं मर जाती हैं उनकी क्या संख्या है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी जो है डेड हो सकती है माँ हमारी, ठीक। विद इन 40 डेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 42 दिन के अंतर्गत प्रति 1 लाख लाइव बर्थ इन ईयर, ठीक है, यानी कि एक साल में प्रति अगर हम 1 लाख जीवित महिलाओं के बारे में बात करें, ठीक है, तो उनमें प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान या विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 42 दिन बाद कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है, तो उसको हम बच्चा क्या कहेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। क्लियर है। चलिए
अगला हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज इन अ ईयर। यानी कि हम अगर बात करें कि प्रति 1000 ऐसी महिलाएं जो चाइल्ड बियरिंग एज की हों, यानी कि 15 से लेकर 49 साल तक ऐसी महिलाएं जो है बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो पर्टिकुलर अगर हम 1 साल की बात करते हैं, तो कितने बच्चों को उसने जीवित बच्चों को जन्म दिया, तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे, जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, राइट। अगला है हमारा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ ए स्पेसिफिक एज ग्रुप इन ए गिवन ईयर। यानी कि पर्टिकुलर अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो किसी एक निश्चित एज ग्रुप, ठीक है, तो पर्टिकुलर एज ग्रुप की अगर हम बात करें और जो हमने महिलाएं ली हैं वो कितनी हमारी होंगी, 1000 महिलाएं होंगी। उन 1000 महिलाओं में अगर पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात करें तो उस एज ग्रुप के दौरान औसत जन्मों जो बच्चे जन्मे हैं उनकी क्या संख्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एज स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न ड्यूरिंग इट्स रिप्रोडक्टिव एज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि रिप्रोडक्टिव एज के दौरान कोई भी महिला जितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज बेटा यहाँ पे क्या मानी जाती है, 15 से लेके 49 ईयर्स तक बच्चा जो तो हमारी जो माँ है वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, राइट। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।